मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरू है। मैं माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ और अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में काम करता हूँ। आज का जो मौजू है, इससे पहले हमने हार्ट फेलियर पर गुफ्तगू की और उसका ये पार्ट 2 है। और इस पार्ट 2 में हम दिल के जो हार्ट फेलियर की बीमारी है, क्योंकि हार्ट फेलियर की बीमारी बज़ाते खुद एक बीमारी नहीं है, ये एक सिंड्रोम है, ये एक कम्प्लेक्स सिंड्रोम है और जिसके मुख्तलिफ असबाब हैं। तो आज हम इसके मुख्तलिफ असबाब के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। ये जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है, ये हमारे मुख्तलिफ मरीज़ों की स्लाइड है और इसमें आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक तरफ से टाइगर और दूसरी तरफ से एलिफेंट नज़र आ रहे हैं। तो ये जो टाइगर और एलिफेंट हार्ट फेलियर की मुख्तलिफ अक़साम हैं, इनका मकसद ये है कि हार्ट फेलियर की दुनिया में यहाँ जो डॉक्टर्स हार्ट फेलियर की बीमारी को हैंडल करते हैं, ख़ास करके जो इमरजेंसी में होते हैं या ये जो मरीज़ जो है वो बार बार अस्पतालों में दाखिल होते हैं, उनमें से 2 किस्म के मरीज़ जो हैं। एक मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका दिल जो है वो छोटा होता है, और जिनका दिल छोटा होता है तो अक्सर डॉक्टर समझते हैं कि दिल अभी बड़ा नहीं है, और जिसकी वजह से ये मरीज़ जो हैं वो मिसडायग्नोज भी हो जाते हैं। उनको अक्सर डॉक्टर से नमूनिया या कैंसर या मुख्तलिफ इन्फेक्शंस समझ के उसका इलाज करते हैं। लेकिन वो मरीज़ जिनका दिल छोटा होता है और उनको अचानक हार्ट अटैक होके और उनके जिस तरह से यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि उनके दिल में जो है वो सुराख हो जाते हैं, जिनको हम वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर कहते हैं, या कुछ मरीज़ों के दिल के वाल्व जो हैं वो लीक कर जाते हैं, माइट्रल रिगर्जिटेशन होती है उनमें, तो उनको टोरेंशियल पल्मोनरी एडिमा होती है और ब्लड प्रेशर जो है वो उनका कम हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ों में अभी क्योंकि ये अक्यूट होता है, शिद्दत के साथ जो है वो आता है, तो ऐसे मरीज़ों में फिर हमारा ध्यान जो है वो छोटे दिल समझ के हम समझते हैं कि ये बेहतर जी, बड़े दिलों के मुकाबले में उनको हम बेहतर समझते हैं। लेकिन होता ये है कि ये जो छोटे दिलों वाले शिद्दत वाले जो मरीज़ होते हैं, जिनमें दिल में सुराख हो जाए या दिल के वाल्व जो है वो शिद्दत से लीक करें, तो ये उनको हम टाइगर यानी कि देखने में तो ये छोटे होते हैं लेकिन इनमें मॉर्टेलिटी ज़्यादा होता है, यानी इनमें अस्पताल में पहली दफ़ा ही दाखिल होते हैं और पहली दफ़ा ही जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को हम मैलिग्नेंट हार्ट फेलियर यानी ये कैंसर से भी ज़्यादा जानलेवा साबित होते हैं। और जो पुराने हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं, जिस तरह से यहाँ पर नज़र आ रहा है या यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये रियल लाइफ में हमारे जो है वो मरीज़ ही हैं और उनके दिल जो है वो हाथी की तरह बड़े हो जाते हैं। और जिनके मरीज़ों के दिल हाथी की तरह बड़े हो जाते हैं, तो वो अक्सर मरीज़ वो डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग काज क्या है, तो उनमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियाँ होती हैं और ये मरीज़ जो है वो ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह के और बार बार अस्पतालों में दाखिल होते रहते हैं। जिस तरह से ये एक मरीज़ है, ये एक ऐसा मरीज़ है जो 100 दफ़ा तकरीबन अस्पतालों में बार बार जो है वो दाखिल होता रहा और इसके पेट में जो है वो पानी भरने की वजह से इनका जो ये अम्बलाइकस है, वो अम्बलाइकल हर्निया जो वो इन्फेक्टेड होके और वो इस तरह से आपको नज़र आ रही है। तो ये भी जो मरीज़ होते हैं, इनकी भी जो है वो दिल बढ़ने की वजह से काफ़ी अरसे तक ज़िंदा रह के लेकिन बार बार अस्पतालों में दाखिल होने की वजह से उनके बार बार ख़र्चे जो है वो हो जाते हैं। ये जो मरीज़ नज़र आ रहे हैं, ये एक ऐसा मरीज़ था जिसकी ECG है, जिनको अंजाइना के सिम्टम्स थे और अंजाइना के सिम्टम के साथ फिर हार्ट फेलियर की अलामात भी साथ में थे। और चुनाचे ऐसे मरीज़ों में कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी ECG वैसे तो ECG दोस्त भी है दुश्मन भी है, क्योंकि दोस्त इसलिए है कि जिसमें जो ECG की एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो वाज़ह हो जाएं
तो वो फौरी तौर पर उनको फिर एंजियोग्राफी, जिस तरह से इस मरीज़ में फौरी तौर पर उसको एंजियोग्राफी के लिए लेके जाया गया। और जब एंजियोग्राफी तो पता चला कि इसकी मेन शरेयान और तीनों शरेयानें, मेन शरेयानें वो बंद थी, तो वो वहाँ से कैथ लैब से डायरेक्टली जो है वो ऑपरेशन थिएटर में बाईपास ऑपरेशन के लिए उसको भेजा गया। ये कुछ मरीज़ ऐसे हैं, ये जैसे मरीज़ है कि उनकी शरेयानें इस तरह से बहुत सारी जगहों पर बंद होती हैं और जिसमें फिर वो एंजियोप्लास्टी होती थी। शरेयानों की बंदिश की वजह से सांस होता है, लेकिन शरेयानें इतनी ज़्यादा बंद होती हैं कि ये बाईपास ऑपरेशन या एंजियोप्लास्टी से इनको फ़ायदा नहीं होता है। ये एक मरीज़ था हमारा साउथ अफ्रीका से, जिसकी ये लेफ़्ट मेन जो है वो, यानी मेन जो रईसी शरेयान है, लेफ़्ट मेन जो है वो बंद होके और उसको हार्ट अटैक हुआ। लेकिन हार्ट अटैक के साथ साथ उसकी हरकत कल्ब की बंदिश, ये यहाँ पर एक ECG है जिसमें पॉलीमार्फ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया नज़र आ रहा है। और ये हरकत कल्ब की बंदिश के साथ जो है वो इमरजेंसी में जब लाया गया तो इसको फौरी तौर पर शॉक देके और उसकी हार्ट को रिवाइव किया गया। और हार्ट को रिवाइव करने के बाद फिर पता चला कि इनको हार्ट अटैक के साथ जो है वो हार्ट फेलियर हुआ है और उसकी एंजियोग्राफी करके उसकी शरेयान को फौरी तौर पर खोला गया। तो ये ज़िंदा तो बच गया, जांबिर तो हो गया, लेकिन फिर काफ़ी अरसे तक दिल के सांस की बीमारी की वजह से बार बार अस्पतालों में दाखिल होता रहा। लेकिन 4 साल तक में इसको 2014 में ये दाखिल हुआ था हार्ट अटैक के साथ, और 2018 में आखिरी दफ़ा जब मैंने देखा तो ये जो है उस वक्त स्टेबल था और अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के, दवाएं खा के ज़रूरियात ज़िंदगी के काम कर रहा था। ये 2 मरीज़ हैं जिनमें क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हार्ट फेलियर के मुख्तलिफ असबाब होते हैं, तो ये एक बेनाइन ट्यूमर जिनको हम लेफ़्ट वेंट्रिकुलर और लेफ़्ट एट्रियल मिक्सोमा कहते हैं, और जिनको वेंट्रिकुलर मिक्सोमा रेयर होता है, लेकिन उनमें ज़्यादातर हार्ट फेलियर के साथ साथ फालिज भी हो जाता है। ये एक हमारा पेशेंट है जिनको जिस तरह से ये हाथी की तरह दिल बढ़ जाता है, इनमें हाथी की तरह दिल बढ़ता नहीं है, लेकिन हाथी की तरह, यानी उनके दिल में हाथी बैठा हुआ होता है। यानी उनकी ट्यूमर जो है वो मिक्सोमा जो है इतना बड़ा होता है कि वो मिक्सोमा जो है वो माइट्रल वेल के अंदर गुजर के उधर के लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल में बार बार आता जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे दिल में, हार्ट में अंदर जो है एक हाथी बैठा हुआ है। तो वो हाथी जो है वो मिक्सोमा ट्यूमर होता है, और ये चुनाचे बेनाइन ट्यूमर होती हैं तो इनका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है। और ये वही मरीज़ है जिसका यहाँ पर ये मिक्सोमा ऑपरेट करके उसको निकाला गया, तो ऑपरेट होने के बाद ये उसके मिक्सोमा की तस्वीर है। तो लिहाजा हार्ट फेलियर जो एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के असबाब होते हैं, और जिनमें शरेयानों की बीमारी सबसे ज़्यादा कामन है, यानी 2/3 तक तकरीबन 50% से ज़्यादा जो मरीज़ होते हैं उनमें शरेयानों की बीमारी जो है वो कामन होती है। और दूसरे नंबर पर जो है वो दिल के वाल्व्स की बीमारियाँ, दिल की पैदाइशी बीमारियाँ, दिल की झिल्ली की बीमारियाँ, पेरिकार्डियल प्रॉब्लम्स होते हैं। और आखिर में जो कैंसर के मरीज़ होते हैं, वो कैंसर के मरीज़ भी कैंसर के इलाज की वजह से, कैंसर के इलाज से तो कैंसर से तो वो जांबर हो जाते हैं, लेकिन बाद में उनको कैंसर के दवाओं के मनफी असरात की वजह से उनको हार्ट फेलियर की अलामात होते हैं। तो लिहाजा फिजिशियंस को, डॉक्टर्स को और मरीज़ों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हार्ट फेलियर कोई एक बीमारी नहीं है, और हार्ट फेलियर के मुख्तलिफ असबाब हैं। ये एक पेचीदा सिंड्रोम है और उसके मुख्तलिफ असबाब हैं, और मुख्तलिफ असबाब को जब तक के तशख़ीस करके उसका इलाज नहीं किया जाता तो फिर बार बार मरीज़ों को अस्पतालों में दाखिल होके और उनके ख़र्चे जो है वो बढ़ जाते हैं।